हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चिन्ह परिपाटी और इसमें देखने वाले हैं कि इसका वस्तु यहाँ पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू व्हिच आर फेयर कनेक्टेड विद मी। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि वस्तु की स्थिति यदि पहले स्थिति पर है, दूसरे पर है, तीसरे पर है, यानी कि छठ तक होता है इसकी स्थिति, तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, प्रकृति कैसी होगी, सब देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले स्थिति देखते हैं। छह स्थिति है, इसमें से आपकी पांच स्थिति क्या होता है? पांच स्थिति होता है कि आपका उल्टा बनेगा और एक स्थिति होता है सीधा बनता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। यहां पर आपको चित्र बनाते रहते हैं जिससे कि आपको पड़ेगी आसानी। ये लीजिए, किसके लिए पढ़ रहे हैं? कॉन्केव मिरर यानी कि अवतल लेंस के लिए, अवतल दर्पण के लिए। यहां पर आपका एफ आर अनंत बिंदु, यहां पर पी, ठीक है। अब पहली स्थिति आपका हो सकता है अनंत पर, दूसरी हो सकता है अनंत और आर के बीच, तीसरी हो सकता है आर और एफ के बीच। इसका थोड़ा सा अध्ययन हम पिछले वीडियो में कराए थे, लेकिन आज विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो तीसरी स्थिति हो गया यहाँ पर आर और चौथी स्थिति आर और एफ के बीच में, पांचवी स्थिति हो जाएगा आपका एफ पर और छठवीं स्थिति हो जाएगा एफ और पी के बीच में। क्योंकि ये है ना आपका दर्पण तो यहाँ पर है, तो इसके बीच में जगह है, तो यहाँ पर हम छठवीं स्थिति रख सकते हैं। इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा हम यहां पर लिख लेते हैं। यदि आपका अनंत पे रहेगा तो बनेगा आपका एफ पर। दूसरा है आर और एफ के बीच में, आर और अनंत के बीच में रहेगा तो आपका बनेगा आर और एफ के बीच में। तो हम यहां पर फर्स्ट नंबर लिख देते हैं। अभी यहां पर सिर्फ चित्र दर्शा रहे हैं, उसके बाद से आपको बता देंगे। सेकेंड नंबर आर और एफ के बीच में हो गया और तीसरा है आर पर है तो आर पर ही बनेगा। चौथा आर और एफ के बीच में है तो यहां पर बनेगा आर और अनंत के बीच में, ठीक है। पांचवा एफ पर है तो बनेगा ये अनंत में, अनंत, ठीक है, अनंत ये तो है। उसके बाद से छठवीं स्थिति पे जो आ रहा है आर और पी और एफ के बीच में, तो इसका बनेगा आपका दर्पण के पीछे, ठीक है। इतना हमने यहां पर शॉर्ट में देख लिया। अब इसे आइए अच्छे से विस्तार से अध्ययन करते हैं। यदि वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो देख लीजिए यहां पर क्या लिखा है, रफ्तार बस 2 पॉइंट हो, यूपी बोर्ड फिजिक्स क्लास 10। और यहां पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितना 3, तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपवर्तन परावर्तन के लिए। तो पहला स्थिति अनंत पर, हमने बताया जब अनंत पर वस्तु की स्थिति रहेगी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, ठीक है। यहां पर आप लिख सकते हैं वस्तु की स्थिति, ऊपर लिख लीजिए वस्तु की स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति यहां पर आप लिख लीजिए प्रतिबिंब की प्रकृति, यदि आपको यह समझ में आती हो तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर लिखेंगे हम प्रतिबिंब का आकार, लेकिन हमें लगता है आपको 100% तो समझ में नहीं आता होगा, क्योंकि इसमें इतना छिपा हुआ है ना कि आपको इस अध्ययन करना पड़ेगा गहराई से। प्रतिबिंब की प्रतिबिंब का आकार और आकृति कुछ भी लिख सकते हैं वहां पर। वस्तु की स्थिति हमने कहा अनंत पर, प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी? एफ पर, फोकस पर, समझेगा ना। पहले बार तो हम लिख सकते हैं फोकस, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति का मतलब यह है कि वास्तविक बनेगा, ठीक है, या आभासी बनेगा। हमने कहा जब उल्टा बनेगा या दर्पण के सामने बनेगा तो बनेगा वास्तविक, और उल्टा बनेगा तभी बनेगा वास्तविक। तो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर हमने प्रतिबिंब रखा और वस्तु की स्थिति यहाँ पर है और प्रतिबिंब यहाँ पर कुछ बन रहा है, तो कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। और याद रखना जब भी उल्टा बने ना तो हो जाता है वास्तविक, उसकी स्थिति हो जाएगी, उस प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक। हम तो यहाँ पर लिख देंगे वास्तविक,
सॉरी, हमने क्या कहा, जब भी प्रतिबिंब उल्टा रहेगा तो आप क्या लिख सकते हो, वास्तविक। अब हम देखेंगे कि प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा। अब कल्पना करो कि अनंत से जो किरण आ रही है ना, अनंत से जो किरण आ रही है कितना बड़ा होगा, बहुत ही बड़ा होगा, तभी तो दर्पण पड़ेगा। अनंत से आएगा, बड़ा रहेगा तभी पड़ेगा, और छोटा रहेगा तो यहाँ तक हो सकता है आ भी सके या ना आ सके। तो हम मान रहे हैं कि अनंत पर जो वस्तु की आकार है इतना बड़ा है कि बड़ा आते आते हो जा रहा है, यहाँ पर टकराने के बाद जब अपवर्तन उसका परिवर्तन हो रहा है, यहाँ से टकराने के बाद फोकस पर जब आ रहा है ना, तो उसका साइज इतना छोटा हो जा रहा है, अनंत से आने पर टकराने के बाद बहुत ही छोटा हो जा रहा है। तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार छोटा हो जा रहा है। कल्पना करके देखना, अनंत पर है तो वस्तु की स्थिति बहुत ही बड़ा, वस्तु का आकार बहुत ही बड़ा है, और टकराने के बाद जब आएगा यफ ना, तो उसका आकार बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो हम लिख देंगे बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। अब छोटा किससे बताएंगे, किससे बताएंगे, समझ रहे हो ना, ये बिंब के तुलना में छोटा, क्योंकि अगर छोटा बहुत छोटा कर दें तो ये तो ऐसे तो नहीं चला जाएगा ना, माइनस में तो नहीं चला जाएगा, -19 -20 ऐसा नहीं। अगर मान लो तुम्हारा ये प्रतिबिंब पर जो स्थिति है इसका अनंत पर बिंब की, मान लो सपोज इतना है, तो इसका जो स्थिति है ना प्रतिबिंब की फोकस पर, वो हो सकता है तुम्हारा इतना हो सकता है, ठीक है। किससे तुलना कर रहे हैं, जो आपका बिंब है उससे तुलना करना है, यहाँ पर बहुत ही छोटा होगा। उसके बाद से दूसरी स्थिति आपकी आ गई, यहां तक समझ में आ गया आपका पहली स्थिति। दूसरी स्थिति आ रही है अनंत और आर के बीच में, यहां पर आ रहा है ना, तो हम लिखेंगे अनंत और आर के बीच। थोड़ा फास्ट कर लें क्या, देखिए अनंत और आर के बीच में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, आर और एफ के बीच में। पहला यहां पर था एफ और दूसरी आर और एफ के बीच में बनेगा, तो क्या हो जाएगा आपका आर और एफ के बीच। थोड़ा सा फास्ट किया अभी। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी, उल्टा बन रहा है, यहाँ पर उल्टा बनेगा तो हमेशा वास्तविक होगा। क्या होगा यहाँ पर, हमने देखा कि अनंत पर था, इसका आकार बिंब का आकार बड़ा था तो उससे बहुत ही छोटा बना, तो हम इधर कह सकते हैं कि थोड़ा सा छोटा होगा। किसके तुलना में, इस वस्तु के तुलना में थोड़ा सा छोटा होगा, यानी कि सिर्फ लिख सकते हैं छोटा। यहाँ पर बहुत ही छोटा नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे छोटा, वस्तु की तुलना में छोटा बनेगा, ठीक है ना, बहुत छोटा नहीं लिखना। अब तीसरा स्थिति हम देखेंगे कि आर पर बन रहा है ना, आर पर प्रतिबिंब की स्थिति यहां से देख लो, आर पर इस बार क्या लिखना है, प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा बन रहा है, वास्तविक। नीचे बन रहा है ना, नीचे भी बन रहा है, ये भी ध्यान देना, नीचे बन रहा है तो वास्तविक होगा। और वस्तु की आकार, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, आर पर है ना, आर पर हो जाता है इसके बराबर। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनेगा कि वो कौन सी स्थिति है जहां पर वस्तु की भी आकार और प्रतिबिंब का भी आकार बराबर होता है। और दूसरी बात, जहां पर वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है तो वो होता है आर, यानी कि वक्रता केंद्र। तो हम लिखेंगे बिंब के बराबर अभी ये लिखने के बाद से इसका मेन कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। उसके बाद से आप आएंगे चौथे पर, चौथा स्थिति आर और एफ के बीच में। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में चौथी स्थिति आ रही है और बन रहा है उसका प्रतिबिंब अनंत और आर के बीच में, या आर और अनंत के बीच में। प्रकृति होगा वास्तविक। क्या होगा, इस बार देखो इधर से हमने आया तो छोटा था, इसके थोड़ा सा छोटा होगा, जैसे यहाँ पर बहुत ही छोटा हो गया था, लेकिन यहाँ पर आए तो थोड़ा छोटा, यहाँ पर क्या हो, बराबर हो गया। अब बराबर होने के बाद क्या होगा, बढ़ेगा ही, तो हम लिखेंगे वस्तु से बड़ा, आकार यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। इधर से आरोही क्रम में चलता है, इधर से अवरोही, इधर से आरोही, इधर से बढ़ते क्रम में, इधर से घटते क्रम में, ठीक है।
अब पांचवा स्थिति आपका किस पर है? फोकस पर। देखो प्रतिबिंब की स्थिति बनेगा आपका अनंत पर, यहां पर देखो अनंत पर, अनंत है भाई, अंत नहीं है, अनंत है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी बनेगी? उल्टा बन रहा है ना, उल्टा बनेगा तो फिर से वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? वस्तु से अधिक बड़ा, अधिक बड़ा। छठवां स्थिति आपका क्या है? एफ और पी के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति हो इस बार देखो दर्पण के पीछे क्या बनेगा आपका? दर्पण के पीछे। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी इस बार? देखो हमने कहा दर्पण के पीछे बनना है और बनना सीधा, सीधा बनना भाई साहब। तो हमने क्या कहा? सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा तो होगा हमेशा आभासी। हम लिख लेंगे आभासी। और इस बार देखो वस्तु से इतना बढ़ेगा, इतना बड़ा होगा, उसे हम लिख देंगे आवर्धित। वस्तु से आवर्धित, आवर्धित मतलब होता है बहुत बड़ा, आवर्धित। हमने 6 स्थिति बना लिया। अब इसके हिसाब से हम यहाँ पर चिन्ह परिपाटी के हिसाब से कुछ आपको महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं, उसके बाद हम सवाल पढ़ाते हैं और इसमें का मोस्ट कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। अगर वीडियो पर आए ना तो कुछ सीख कर ही जाना। देख लो, पहला हम लिख लो, अवतल दर्पण में हमेशा हमेशा सभी दूरियां, ये मिटा दे, सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। कंठस्थ किए कि नहीं? अवतल दर्पण में हमेशा सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। यहां पर देख लो भाई साहब, तुम समझते नहीं हो कहानी को बात में। अवतल दर्पण ये है ना, यहां इधर होता है माइनस, इधर होता है प्लस, इधर होता है प्लस, इधर होता है माइनस। यहां माइनस है ना, आर किधर है? माइनस की तरफ। यह किधर है? माइनस की तरफ। यू किधर है? माइनस की तरफ। भी किधर है? भी जानते हो ना, प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी होता है किधर है? माइनस की तरफ। तो हमने सभी माइनस ले लिया, लेकिन हाँ याद रखना, इसमें नोट करके लिख लेना कि एक स्थिति है, छठवीं स्थिति, जिसमें दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब, और उसमें आप यहाँ पर गलत कर जाएंगे कि जो भी लिया जाएगा प्लस में लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी जो पी से दूरी है, पी क्या है? दर्पण के ध्रुव से दूरी है भी का, इस बार में प्लस लिया जाएगा, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो आओ चलते हैं एक सवाल की तरफ। चिन्ह परिपाटी समझ में आ गया ना? अवतल दर्पण में हमेशा सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, तो आओ आपका सवाल है आज का, ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन को 10 बार पढ़ना। 10 बार कहने से नहीं, समझ आया तो यार लगा लेना। चलो, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु कहां रखी जाए कि उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने? कुछ समझ में आया ना? कुछ समझ में नहीं आया, क्या करें यार, ये फिजिक्स है, फिजिक्स। समझ आ में आया ना तो लिख लो क्या क्या दिया है। गिवन है आपका 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, फोकस दूरी दे दिया, मान लो यार दे दिया है फोकस दूरी, हमने क्या कहा यार, सभी दूरियां अवतल दर्पण में क्या ले जाएंगी? ऋणात्मक। हम लेते हैं ऋणात्मक 12 सेंटीमीटर। उसके बाद से कहा अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, कह दिया 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, हम लिख लेंगे वस्तु की
लंबाई, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट, ओ से, वो मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, और इसका जो प्रतिबिंब बनता है उसे आई से। तो वस्तु की लंबाई दे दिया 4 सेंटीमीटर। एक चीज और लिख लो तुम यहां पर इसके हिसाब से, लंबाइयां, लंबाइयां, दूरियां नहीं, लंबाइयां धनात्मक, धनात्मक ली जाएंगी, जाएंगी, ठीक है। कब ली जाएंगी? लंबाइयां धनात्मक ली जाएंगी जब ऊपर की तरफ होगा तब, जब ऊपर की तरफ, तुम्हारी भाषा में लिख रहे हैं यार समझने के लिए, ठीक है। ऊपर मतलब ऊपर, ठीक है, ऊपर की तरफ होगा तो क्या हो जाएगा? लंबाई धनात्मक ली जाएगी। उसके बाद से ऋणात्मक होगी कब? लंबाई ऋणात्मक ली जाएगी कब? जब नीचे की तरफ, यानी कि ये है, अगर अवतल दर्पण में इसे देखो तो ये हो जाएगा मुख्य अक्ष। तो हम कह सकते हैं यहाँ कि मुख्य अक्ष के नीचे की लंबाइयां ऋणात्मक ली जाती हैं और मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाइयां धनात्मक ली जाती हैं। और एक स्थिति रहता है कि यहाँ पर आपका जो प्रतिबिंब रहता है ना पीछे बनता है, तो वहां पर वही पूछता है, जब वहीं पर आप फंसते हैं अभी वही पूछेगा, तो अभी हम आपको बता दें। यहाँ अगला देख लीजिए क्या लिखा है, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु कहाँ रखी जाए? तो वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर दे दिया, तो इसको हम धनात्मक लेंगे या ऋणात्मक? तो देखो वस्तु की लंबाई, वस्तु किधर रहता है? इधर रहता है, इसकी लंबाई को क्या लेंगे? धनात्मक। क्यों भाई? ऊपर है ना, मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो हमने धनात्मक ले लिया। नहीं लिखोगे तभी काम चलेगा। उसके बाद पूछा कहां रखी जाए कि उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने। हमें कह रहा है कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई 1 सेंटीमीटर। अब तुम यहां पर सोच में पड़ जाओगे कि माइनस मिले कि प्लस मिले, तो यहां पर आपको, यहां पर आपका काम देगा, ये जितना हम बताए ना वही काम देगा। आओ ध्यान देना, हमने स्थितियां इसीलिए बताया है, प्रतिबिंब की लंबाई दे दिया। अब सोचो कि प्रतिबिंब की लंबाई 1 सेंटीमीटर है तो कहां बना होगा? हमने तो अभी सवाल को लगाया नहीं, तो कैसे मालूम चलेगा कहां बना होगा? अब देखो 1 सेंटीमीटर यहाँ पर दे दिया, तो हम धनात्मक लेंगे कि ऋणात्मक लेंगे ये तो हमें समझ नहीं जा रहा है। यहां पर मान लो कहीं पर भी है आपकी वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर, कहीं पर भी है, ये तो दिया नहीं है। तो मान लो 4 सेंटीमीटर से हमारा बन गया 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर। यहां पर पहले वाले में देखो अनंत पर रहेगा तो बहुत ही छोटा बनेगा, प्रतिबिंब का आकार बहुत ही छोटा बनेगा। 4 से 1 पर आया, क्या बहुत ही छोटा बना है? बहुत ही छोटा मतलब अगर 4 है ना, 4 है तो 0.11 ऐसा कुछ बन सकता है। अगर 4 है तो सबसे छोटा दशमलव में जाएगा, लेकिन 1 नहीं जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को? 4 सेंटीमीटर अनंत पर अगर रहेगा तो 4 सेंटीमीटर का पहली बात तो रहेगा नहीं, अनंत पर रहेगा तो बहुत ही बड़ा रहेगा यार, उसका बहुत ही बड़ा रहेगा आकार। तो हम मान सकते हैं कि अनंत में तो रहेगा नहीं, तो अनंत में नहीं रहेगा तो बहुत ही छोटा बनेगा नहीं। उसके बाद हम मानेंगे कि हो सकता है अनंत और आर के बीच में तो हो ही सकता है ना, अनंत और आर के बीच में हो सकता है ये बना हो 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर लंबाई का आपका वस्तु। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रतिबिंब का आकार है जो छोटा है। तो मान लो जो हमारा आर, अनंत और आर के बीच में जो स्थिति था, यहाँ पर अनंत था, यहाँ पर आर था, तो यहीं पर हमारा था। और उसके बाद से ये बना हुआ था आपका यहाँ पर P, यहाँ पर F। कहां पर बना हुआ है? R और F के बीच में, R और F के बीच में ये हुआ। तो यहाँ पर देख लो ना उल्टा बना हुआ है। कैसा बना हुआ है? उल्टा। उल्टा बनने पर हो जाता है आपकी प्रकृति वास्तविक। अब यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई हमने क्या कहा? लंबाई धनात्मक ली जाएगी ऊपर की तरफ, लंबाई ऋणात्मक ली जाएगी नीचे की तरफ। ये लंबाई किधर है? कमेंट करना, नीचे की तरफ है, तो हम लेंगे ऋणात्मक में।
अब कहोगे ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? देखो ऋणात्मक 5 स्थिति तक ले सकते हैं, 6वीं स्थिति में नहीं ले पाएंगे। तो 6वीं स्थिति में क्या होता है, हम देख रहे हैं वस्तु की लंबाई 4 से 1 सेंटीमीटर आया है, छोटा ही हुआ है। अब छोटा ही हुआ है तो 4 से 1 सेंटीमीटर छोटा में सभी ऋणात्मक में ही होती है और नीचे की तरफ होती है। एक स्थिति होता है कि वस्तु से आकार बड़ा होता है प्रतिबिंब का, तो उस स्थिति में हम ले सकते हैं प्लस। क्यों प्लस? क्योंकि जब यहाँ पर ऊपर बनता है और प्लस में बनता है, पीछे की तरफ बनता है, ये हो जाता है सीधा। और हमने कहा कि जब धनात्मक ली जाएगी जब ऊपर की तरफ होगा, लेकिन यहाँ पर धनात्मक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका आकार छोटा है। यहाँ पर जो बन रहा है ना, ये बिंब है और प्रतिबिंब का आकार क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। तो छोटा किधर बनेगा? इधर बनेगा, इधर बनेगा। यार कितना समझाए तुमको, समझ नहीं आ रहा है। लो, प्रतिबिंब की लंबाई नीचे की तरफ है तो हमने कह दिया ऋणात्मक ली जाएगी जब नीचे की तरफ लंबाई हो। ये लंबाई है, दूरी नहीं है, याद रखना। दूरी के लिए हमने क्या कहा? अवतल दर्पण में हमेशा सभी दूरियां ऋणात्मक होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि लंबाई भी ऋणात्मक हो सकती है। लंबाई ऋणात्मक कब होगी? जब नीचे की तरफ बनेगा। अगर पीछे बना तो लंबाई धनात्मक ली जाएगी, क्योंकि हमने लिखा है धनात्मक ली जाएगी जब ऊपर की तरफ बनेगा। तो इधर ऊपर की तरफ बना है तो धनात्मक ली जाएगी, लेकिन प्रतिबिंब की लंबाई जो है 4 से 1 सेंटीमीटर हो गया है, जो छोटा है, इसलिए वो नीचे की तरफ बनेगा। हमने जाना कि 4 से छोटा जितना रहता है नीचे की तरफ बनता है और सबसे बड़ा पीछे की तरफ बनता है। तो जो नीचे की तरफ बनेगा तो हम ले लेंगे ऋणात्मक। ऋणात्मक यदि नहीं समझ में आए तो जरूर कमेंट करना भाई, तुम्हारे समझाने के लिए बहुत मिनट लग रहा है। आओ फिर से हमने क्या पूछ रखा है इसमें कि 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु कहाँ रखी जाए। हमें बताना है कि वस्तु की स्थिति को बताना है, कितनी दूरी पर रखा जाएगा। तो हमें ज्ञात करना है u बराबर ज्ञात करना है। क्या तुमको मालूम है आवर्धन? आवर्धन मालूम है? -v/u। इस कंसेप्ट का यूज करके आप यहां पर निकालोगे। आवर्धन होता है वस्तु की लंबाई, एक प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। तो यहां पर रख लो आवर्धन से। यहां पर दिख रहा है ना आवर्धन। तुम्हें इतना समझाने के लिए ना ये और ये लगा हुआ है, तो समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर कमेंट करना यार। आवर्धन से हम क्या लिख सकते हैं? -v/u। -v यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई, तो माइनस से पहले से तो माइनस लिख लो, और 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। इसे भी छोड़ दो, मैं इसके बराबर इसको लिख रहा हूं। उसमें वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर। अब इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा। वैसे रखे होते इसके स्थान पर तो माइनस पहले से रहता, और माइनस ये है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। तो वैसे यहां से काट लो, ठीक है, बराबर हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं? 4v/u। अब क्या करना है तुम्हें? दर्पण के सूत्र से 1/f = 1/v -+1/u। ठीक है, इसमें रखकर मान निकाल लेना। u की जगह आप रख लेना 4v, और v का मान आएगा तो आप यहाँ पर v के मान रख देना, तो u का मान निकल जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां पर यदि प्रतिबिंब की लंबाई नहीं समझ आए तो जरूर कमेंट करना यार, क्योंकि यही तो मुख्य है। u भी और f आपको मालूम है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर 2 चीज मालूम तो 1 चीज निकाल ही सकते हो, इसीलिए वहां तक हम छोड़ दिए हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ये मिटा दो यार। अगला क्वेश्चन आपका है, एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। ध्यान देना कि वस्तु का प्रतिबिंब है वस्तु पर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर, अवतल दर्पण बना लो, ये मुख्य अक्ष बना लो, ध्रुव से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु,
ये हुआ ध्रुव, यहाँ पर मान लो 36 सेंटीमीटर की दूरी है, स्थित है वस्तु एक, ठीक है। पर वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है यार, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बन रहा है, क्या बात है। यानी कि यहां से यहां तक की लंबाई भी 36 होगा। किस कंसेप्ट से? यदि वस्तु की स्थिति आर पर प्रतिबिंब की स्थिति भी आर की होगी, उसमें हमने बताया था कि दूरियां भी समान होंगी, लंबाइयां भी समान होंगी, ठीक है। तो वस्तु की स्थिति प्रतिबिंब पर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी यह ज्ञात करना है। रेखीय आवर्धन, आवर्धन आवर्धन भाई ये भी ज्ञात करना है। और क्या याद करना है? बस इतना ही याद करना है। अब देखो यहां पर दे दिया आपका u आपका दिया है, इतना दिया 36, और भी क्या दिया है 36। यहां पर क्या रहेगा? माइनस रहेगा प्लस रहेगा। हमने बताया अवतल दर्पण में हमेशा सभी दूरियां ऋणात्मक ले जाती हैं, तो हम ऋणात्मक ले लेते हैं। और हमें ज्ञात करना है क्या? फोकस दूरी और रेखीय आवर्धन। तो देखो यार इसमें बस यही समझना था कि जो प्रतिबिंब है ना वो वस्तु के ठीक नीचे ही बन रहा है। ठीक नीचे कब बनता है? जब आर पर रहता है। आर पर क्या होता है? सभी दूरियां समान होती हैं, वस्तु की भी दूरी समान होती है, प्रतिबिंब की भी दूरी समान होती है। तो u निकल गया और v निकल गया, तो आप f निकाल सकते हो आसानी से। और बस यहाँ ध्यान देना माइनस होगा क्योंकि सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं अवतल दर्पण में। नोट कर लो यार, इसे नोट कर लो। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, ये समझ में आया ना? मान रख लेना, आसानी से निकल जाएगा। एक क्वेश्चन और है, आपका क्वेश्चन क्या है? एक उत्तल दर्पण की क्षमता 5 डायोप्टर है। ये वाला जो सवाल है ना, अगर नहीं समझ आएगा तो ये भी कमेंट करना, ठीक है। इसका जो आवर्धन आएगा माइनस में आएगा। आवर्धन माइनस आने का मतलब समझ रहे हो? आवर्धन यदि ऋणात्मक आ जाए तो प्रतिबिंब की प्रकृति, आवर्धन कभी कभी पूछ लेता है कि आवर्धन ऋणात्मक रहे तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी। देखो आवर्धन ऋणात्मक रहे, हमने कहा कि जो ये वस्तु है और जो प्रतिबिंब है दूरियां समान है। क्यों समान है? क्योंकि आर पर बन रही है। तो आर पर जब बनता है तो किधर बन रहा है? नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ बना तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी? वास्तविक होगी। तो आवर्धन ऋणात्मक का मतलब यही होता है कि नीचे की तरफ बन रहा है वस्तु, प्रतिबिंब आपका नीचे की तरफ बन रहा है, और नीचे की तरफ बनने से आपका प्रकृति भी हो जाता है वास्तविक, और उसका बिंब के बराबर तो जान ही रहे हैं क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की दूरियां बराबर हैं और लंबाइयां भी बराबर होती हैं। तो आवर्धन का मतलब बस मैं ये समझाना चाहता हूं कि आवर्धन का मतलब ये होता है कि वस्तु की जो प्रकृति है, यहां से आप देख सकते हैं, आप दिमाग में रखे रहिएगा क्योंकि ये नीचे की तरफ बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक है। आवर्धन ऋणात्मक का मतलब नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। एक उत्तल दर्पण की क्षमता 5 डायोप्टर है। दर्पण नहीं लिख सकती, गलत हो जाएगा। उत्तल दर्पण की क्षमता जान लो, P इक्वल टू 1/ऑफ मीटर में। ये मीटर में होता है, ठीक है। इसका मात्रक होता है क्षमता का डायोप्टर। लेंस की क्षमता या दर्पण की क्षमता का मात्रक डायोप्टर ही होता है। कहा उत्तल दर्पण की क्षमता दिया 5 डायोप्टर। अब ये क्या होता है? मीटर में हमेशा होता है, ठीक है। उसके बाद कहा है उसकी ध्रुव से दूरी 5 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब तथा बिंब की स्थिति बताएं। किसकी दूरी कह रहा है? उसकी ध्रुव से दूरी 5 सेंटीमीटर है। P मतलब ध्रुव से दूरी 5 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब तथा बिंब की स्थिति बताएं। हमें दे दिया है क्षमता, तो क्षमता क्या होता है? 1/f दे दिया है, ठीक है।
और दे दिया आपका 5 डायोमीटर दे दिया। उसके बाद से वस्तु ध्रुव से 5 सेंटीमीटर प्रतिबिंब तथा बिंब की स्थिति हो गया है। उसके बाद से प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी 5 सेंटीमीटर आपका दे दिया है। पी से दूरी किसका? प्रतिबिंब का। हमें ज्ञात क्या करना है, ये भी लिख लेते हैं। बिंब की स्थिति बताइए, बिंब की स्थिति बताइए, यू की स्थिति क्या करना है। देखो भी की दूरी दे दिया है 5 सेंटीमीटर। अब हमें दे दिया भी दे दिया और यफ मालूम हो जाए तो यू तो निकल सकता है आराम से, तो हम यफ को निकालेंगे। देखिए क्षमता दे दिया 5, तो हम लिख सकते हैं d = 1/f। d की जगह 5 दिया है तो इसके जगह यही लिख सकते हैं, तो 5 बराबर 1/f। तो f बराबर हो जाएगा आपका 1/5, इसको पक्षांतर करके, ठीक है 1/5। ये किसमें है? मीटर में। यहाँ पर सेंटीमीटर में है, एक राशि में करने के लिए इससे भी सेंटीमीटर कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ता है? मीटर में रहता है, सेंटीमीटर बदल के 100 से गुणा करना पड़ता है। ये कटेगा 20 मर्थ में, यफ आपका आ जाएगा। यहाँ पर उत्तल दर्पण में क्या होता है? यफ धनात्मक होता है, बताते हैं कैसे होता है। प्लस का 20 सेंटीमीटर याद जानते हो, तुम्हें सवाल लगाने के लिए बस इसी के लिए देता है, धन होगा ऋण होगा, धन होगा ऋण होगा, इसी में फंस जाते हो, बस गए। देखो कैसे होता है। हमने कहा है अवतल दर्पण में हमेशा सभी दूरियां ऋणात्मक ले जाती हैं। हमने क्यों कहा है? क्योंकि अवतल दर्पण में तुम देखोगे ना, अवतल दर्पण में देखोगे ये आर किधर है? इस ऋणात्मक चिन्ह की ओर, इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक। आर भी इधर है, भी इधर है, यू भी इधर है, भी इधर है, लेकिन एक स्थिति में भी इधर चला जाता है। उस स्थिति को छोड़कर हमने बताया यहाँ पर आर इधर है, भी इधर है, यू इधर है और एफ भी इधर है। तो हमने कह दिया है कि अवतल दर्पण में हमेशा सभी दूरियां ऋणात्मक होंगी बजाय एक स्थिति के, जो छठवां स्थिति होता है जो पीछे बनता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है? यहाँ पर उत्तल दर्पण की आकृति ऐसे हो जाता है, ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो हमने फोकस बनाया ना, तो यहाँ पर P हो जाएगा, यहाँ पर R हो जाएगा, यहाँ पर F हो जाएगा। F किधर है? धनात्मक दिशा की ओर, तो इसीलिए हमने धनात्मक लिया है। दूरियां है ना, धनात्मक लेना पड़ेगा। तो हम 20 सेंटीमीटर इसका ले लेंगे और इसका क्या होगा? प्रतिबिंब P से दूरी, प्रतिबिंब का क्या लेंगे? यहाँ पर देखोगे कि प्रतिबिंब आपका इधर ही न बनेगा, कहीं प्रतिबिंब आगे नहीं बनेगा, प्रतिबिंब पीछे ही बनेगा। मतलब कि ये दर्पण है, अच्छे समझो यार, काहे लेरुआ के सो गए हो। ये लो, इधर केवल आपका बनेगा, इधर वस्तु केवल रख सकते हैं और प्रतिबिंब हमेशा इधर बनेगा। अब तो प्रतिबिंब की दूरियां जब इधर बन रहा है पीछे की तरफ, तो हमने कहा है दूरियां, ये प्लस हुआ इधर माइनस, तो प्रतिबिंब की दूरियां क्या लोगे? प्लस ही ना लोगे। यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस 5 सेंटीमीटर। अब देखो निकल गया आपका भी निकल गया और एफ निकल गया। आप निकाल सकते हो ना, यू की स्थिति निकाल सकते हो, यू की स्थिति निकाल सकते हो ना, 1/f में रख कर 1/v प्लस 1/u, ठीक है, इसमें रख लेना और आंसर आ जाएगा। तो कमेंट कर देना और यहाँ जहां पर भी समझ में ना आया हो तो जरूर कमेंट करना। धन्यवाद। चलते हैं अगले वीडियो में, जरूर मिलते हैं, लाइक कर देना भाई, धन्यवाद।